देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां दोनों ही जगह, एक जगह तो आप देखेंगे चीन के अंदर एथोरियन गवर्नमेंट है, लेकिन पूरा कंट्रोल वहां पे गवर्नमेंट का हल्का सा चूं वहां की जनता नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। और पाकिस्तान की तो आप बात करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कहाँ पर? देखिए, जो बातें होती है ना कि अधिकार, राइट्स, उनके लोगों से पूछा जाए, ये पूछा जाए, ये बातें होती हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं। पाकिस्तान जो तीन तीन बार कूप करा चुका है और वहां पर जो आर्मी चाहती है वो होता है। अभी आपने देखा होगा पूरा जो प्रकरण हुआ, ये हमारे साथ जो वॉर हुआ उसमें सब कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो अमेरिका जो है शहबाज शरीफ से बात न करके अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे लगातार वो आसिम मुनीर से बात कर रहे थे। तो वहां आर्मी रूल एक तरीके से है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कभी सत्ता को खुद आ जाते हैं, कभी इनडायरेक्टली आ जाते हैं। और देखिए, चीन तो वो देश है जो अपने आप में विगर मुस्लिम के साथ में अत्याचार करता है, वो बलूचियों को कैसे छोड़ देगा? और बलूचियों की अगर हम बात करते हैं तो बलूची तो पहले भाई आप सिंपल देखिए, पंजाबी जो लोग हैं उन्होंने वहां पे जाके बसना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की पूरी साजिश थी कि बलूची को इनके ही क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, माइनॉरिटी कर दिया जाए। और जब चीन चला गया तो चीन ने तो ग्वादर वाला पोर्ट को देखे तो फिश कीपिंग एरिया अलग कर दिया, वहां के रिसोर्सेज निकालना शुरू कर दिया, वहां के संसाधन निकालना शुरू कर दिया। बलूचियों ने तो हथियार इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान और चीन यहाँ के संसाधन, आप सोचिए सुई गैस, मतलब जो हम देखें गैस की हम बात करें, इसका लाभ बलूचियों को नहीं मिलता। सारा वो आपका इस्लामाबाद लाहौर में वो गैस चली जाती है, बलूच गैस आपका इनको मिलता ही नहीं है, किस तरह की गैस नहीं मिलती है। तो संसाधनों का लाभ जिनको मिलना चाहिए था, धरती पुत्र बलूची हैं, लाभ ले रहे हैं उसको इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले। और आप जो बात कह रहे थे, मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात क्या है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध भूमिका रहती है। जब भी कोई देश हो, जैसे हमारे ऊपर पहलगाम अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक होने के बाद हमने पाकिस्तान में जो एक्शन लिया, तो एक्शन लेने के बाद लोग हमको ही समझाने लगे कि शांति अपनाइए, शांति अपनाइए। लेकिन जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ और अमेरिका ने जाके अफगानिस्तान में मारना शुरू किया, तब कोई इससे कोई बातें नहीं तो थी। वही तो दादागिरी मैं वाली ये बात है, देखता हूँ कि वैश्विक दादागिरी। हाँ, डबल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड है दुनिया के। बलूचियों की जो आवाज है, इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। और पिछले दिनों में देख रहा था, अमेरिका ने कोशिश की उठाने की, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को भी ऑफर दे दिया कि बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं तुम उनको भी आगे एक्सप्लोर कर लो। अब अमेरिका भी वहां पर जा रहा है एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बलूची इस समय कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, सपोर्ट की आवश्यकता है। और भारत तक खुल के नहीं, हालांकि हमारे पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा भी था, एक बार आपको याद हो तो, 2016 में, कि हम बलूचियों को जो आजादी की उनकी लड़ाई है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठाएंगे। लेकिन ज्यादा खास हमने कुछ किया नहीं। पाकिस्तान अक्सर हम पर ब्लेम करता है कि जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत के द्वारा हो रहा है। इवन बलूची के जो BLF जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको पाकिस्तान भारत का प्रॉक्सी बोलता है कि भारत के प्रॉक्सीज हैं। जबकि भारत का इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। भारत मिलिटरीली, वेपन, इस तरह का सहयोग नहीं करता है। पॉलिटिकल स्टैंड जरूर भारत रखता है। बलूची कोई और थोड़ी ना है, 70 साल पहले हमारे साथ ही थे और हजारों हजारों साल हम साथ में रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की बदतमीजियां है कि हमको उसको बलूची वहां पर साइड में आपका चला गया। लेकिन इश्यू क्या है कि भारत साहब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमने बांग्लादेश को तो बड़ा आसानी से अलग करा दिया था। रीजन क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में भौगोलिक दूरियां थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत यह है कि बलूच को अलग कराएं, तो इधर ईरान के साथ भी दिक्कत है। ईरान भी जो है वो नहीं चाहता कि बलूचिस्तान पूर्ण रूप से बने, तो ईरान के भी अपने मसले हैं। तो बहुत सारे, अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा की बात करता है, जोर्डन लाइन की बात करता है। तो बलूचिस्तान के साथ थोड़े से इश्यूज हैं। भारत सरकार उसमें कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हवा दी जानी चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को। अगर समर्थन हमारा पॉलिटिकल भी मिले और खुलकर मिले, तो मुझे लगता है कि बलूची बड़ा काम करेंगे। हालांकि अभी जिस प्रकार से गति आई है बलूचिस्तान के मूवमेंट में, ये गति काफी ज्यादा चिंताजनक जो है पाकिस्तान के लिए है। और हम देख रहे हैं लगातार बहुत अग्रेसिव स्टैंड, एक सिटी तक कब्जा कर ली है। आपके 71 शहरों पे जो हमले की बात है, जो हम बात पढ़ रहे हैं, एक सिटी कब्जा कर ली, मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, वो सिटी आज बलूचियों के पास में कब्जे में है, BLA के कब्जे में है। तो अगर इस प्रकार से चले, क्वेटा वगैरह कब्जा किया जाए, तो फिर तो स्थिति खराब है पाकिस्तान की। ठीक है।